इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली न्यू एपिसोड की नोवेल को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, हमारी रानी लिटिल फी, डॉक्टर क्विंगली, उन सभी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। टाइटियांजो ने बहुत ही बुरी तरीके से उनको मारा था, जिस वजह से वो खड़े भी नहीं हो पा रहे होते अपने कदमों पर। और वहीं पे सीमाल मास्टर याओलाओ को भी तो उन्हें भी बहुत ही बुरी तरीके से सेकंड टांजन और ओल्ड डीवन तियानवेन ने मारा था, जिस वजह से वो भी जमीन के ऊपर पड़े होते हैं। और ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि इतिहास फिर से अपने आप को दोहराएगा, जो कि एंशिएंट टाइम में जाओ क्लेन के साथ हुआ था, आज वो फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर होगा, जहाँ पर नाम फॉलिंग स्टार पवेलियन का बस किताबों के अंदर रह जाएगा। मगर तभी आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ पर एक गुफा के अंदर बॉल के ब्लास्ट करता है, जिस वजह से जो हेवनली फ्लेम होती है चारों तरफ फैल जाती है। और वहाँ पर एंट्री लेता है फ्यूचर का फ्लेम एम्परर सैंड ज़ाओयान, जिसे देखकर उसके चाहने वालों के चेहरों पर होती है एक बड़ी सी स्माइल, और उसके दुश्मनों के चेहरे पर होता है मौत का खौफ। तभी जो जियान का हेवनली फ्लेम का जो बड़ा सा क्लस्टर होता है अचानक से शांत हो जाता है, और जो जियान होता है अपनी जगह से एकदम प्रेस की तरह चमकता और सीधा पहुंच जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन के ऊपर, जहाँ पे वो सबसे पहले पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखता है, जो कि अभी के लिए एकदम पूरी तरीके से खंडर बन चुका है। मगर इसी बीच उसकी नजर पड़ जाती है मास्टर याओलाओ के ऊपर, और उनको जब वो इस हालत में देखते तो उसके चेहरे के ऊपर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते हैं, ना ही वो गुस्सा होता है, ना ही वो उदास होता है, वो एकदम काम होता है। जबकि उसके जो मास्टर वो पूरी तरह से खून से लथपथ है। मगर जो जियान के चाहने वाले हैं वो बहुत ही अच्छे समझते कि जियान अभी के लिए बहुत ही ज्यादा गुस्सा है अंदर से, वो अभी के लिए अपने सबसे ब्रूटल अवतार के अंदर एंटर कर चुका है, वो किसी को मार डालेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पे जब मास्टर याला जियान को सेंस करते तो वो बहुत ही मुश्किल से अपनी गर्दन को जियान की तरफ बेंड करते हैं, और काफी सारी खून की उल्टियां करती हुई जियान से बोलते हैं, फाइनली मेरे चले इतनी लंबी रिट्रीट के बाद तुम फाइनली उठ गए। अगर आज तुम थोड़ा सा लेट हो जाते हो फिर मुझे इस बात का डर है कि तुम्हें आज मेरी इन बूढ़ी हड्डियों को यहीं पे दफनाना पड़ता। और जब जियान अपने मास्टर से इन सभी शब्दों को सुनकर उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है, और हम उसको जो खून का टेम्परेचर है तो वो भी बढ़ जाता है, मगर वो फिर भी काम रहता है और अपने घुटनों को बेंड करता और मास्टर को उठाने लगता और बोलता है, मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे अभी के लिए आने में थोड़ा सा डिले हो गया, मगर अभी के लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आगे की सिचुएशन को अब मैं पूरी तरीके से हैंडल कर लूंगा। और इतना बोल के वो मास्टर को एक स्टोन स्टेज के ऊपर बैठा देता है और फिर एक छोटा सा इशारा करता है, जिस वजह से काफी सारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के जो डिसेबल होते हैं वो आ जाते हैं मास्टर के पास और मास्टर की केयर करने लगते हैं। तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान से बोलते हैं, अभी के लिए क्यों इंट्रोड्यूस लिटिल फी, डॉक्टर और क्विंगली और बाकी के लोग। ये सब सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट करता और बोलता है कि ठीक है मास्टर, और फिर देखते उन तीनों तरफ और अपने हाथ को मूव करता है, जिस वजह से एक पोर्टल ओपन होता है और फिर उसके बाद तीनों उसके अंदर से बाहर निकल आते हैं, जिसके बाद जियान उन्हें भी एक स्टोन स्टेज के ऊपर बैठा देता है और फिर उनकी हालत को देखता है, जो कि अभी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब होती है, जहाँ पर उसकी नजर जाती है क्यों मेडुसा के ऊपर, जहाँ पर उसके मुंह पे काफी सारे खून के धब्बे होते हैं और उसकी बॉडी की कपड़े काफी जगह से फट चुके होते हैं, जहाँ पर अभी के लिए काफी जगह से खून बाहर निकल रहा था। ये सब देखने के बाद भी जो जियान होता है एकदम से काम होता और फिर अपनी स्पेस डॉग से निकालता एक रोप को और क्यों मेडुसा को उससे कवर कर देता और फिर अपनी स्पेस डॉग से निकालता एक जेट बोतल को और उसे दे देता है लिटिल फी डॉक्टर को। तो वो भी उसे ले लेती, मगर वो गुस्से से सीधा जियान से बोलती है, अभी के लिए हम लोग को इस हालत में पहुंचाने वाला वो टाइटियांजो है, जो कि अभी के लिए बस इनिशियल बाउंसिंग लेवल पर है, इस वजह से कुत्ता बना देना उसे। ये सुन के जियान के चेहरे के ऊपर आती पहली बार स्माइल, जो कि काफी ज्यादा इवल होती है। मगर तभी जो क्वीन मेडुसा होती है वो धीरे सी आवाजें बोलती है, जियान अभी के तुम अपना ख्याल रखना, सामने 3 बांगशंग है। और वो अभी के लिए ऐसा इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो अभी के लिए जियान की स्ट्रेंथ को सेंस नहीं कर पा रही है और साथ ही साथ उसे जियान की काफी ज्यादा चिंता भी है। लेकिन तभी जो जियान होता है वो पीछे मुड़ता और उसके चेहरे पे आ जाती एक प्यारी वाली स्माइल और वो क्वीन मेडुसा से बोलता है, अभी के लिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस आराम करो। और फिर इतना बोलेगा तो फॉलिंग स्टार पवेलियन की एल्डर को दिखता है, जिनमें से कुछ नए होते हैं और कुछ पुराने भी होते हैं, जिनमें से कोई ठीक ठाक कंडीशन में होता है तो कोई बहुत ही बुरी कंडीशन में। मगर जब जियान की नजर उन लोगों के ऊपर पड़ती तो वो बहुत ही इज्जत के साथ जियान को ग्रीट करते हैं, तो जियान भी बहुत ही इज्जत के साथ हमें नोट करता और उन सभी लोगों से बोलता है, अब बिल्कुल तुम लोग अपना ध्यान रखो, अब तुम्हें फाइट करने की और किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी की सब चीजें अब मैं संभाल लूंगा। जैसे उनके सभी के सभी बहुत ही इज्जत के साथ जियान से बोलते कि जीनियर चीफ जैसा आप बोले। और फिर फाइनली जियान का सर होता है वो आसमान की तरफ जाता है, जहाँ पर अभी के लिए उस डायरेक्शन में खड़े होते हैं सेकंड टांजन, ओल्ड डीमन तियानवेन और थर्ड टांजन, जो कि अभी के लिए बस टोको टोको जियान को ही देख रहे होते हैं। और जब वो जियान के इतने काम चेहरे को देखते हैं तो उनके अंदर और भी क्यूरियोसिटी जागने लगती है कि आखिर ये लड़का अब आगे क्या करने वाला है, क्योंकि उन्होंने अभी के लिए जियान की बॉडी को जितना भी स्कैन किया उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। बस जो सेकंड टांजन वो अभी के लिए जियान की बॉडी के अंदर से जो प्रेशर बाहर निकला उसे वो समझ पा रहा है कि जियान डाओशेंग के अंदर एंटर कर चुका है, क्योंकि उसका जो उठना बैठना वो डाओशेंग के अंदर है, इस वजह से उनके प्रेशर को भी बहुत ही अच्छे समझता है। क्योंकि भले अभी के लिए जो एक बांगशेंग लेवल का वॉरियर होता है वो एक स्टेप दूर होता है डाओशेंग के अंदर एंटर करने से, लेकिन दोनों के बीच में जो पावर गैप होता है वो बहुत ही ज्यादा ह्यूज होता है। भले अभी के लिए एक बांगशेंग लेवल के वॉरियर को भी सेंट बोला जाता है क्योंकि वो डाओजुंग को सरपास कर चुका होता है और उन दोनों के बीच में भी काफी बड़ा गैप होता है, लेकिन जो एक रियल सेंट होता है वो डाओशेंग ही होता है। बाकी का ये जो बांगशेंग वगैरह होते हैं वो एक फेक सेंट होते हैं। और फिर बात की जाए डाओशेंग के हर एक स्टार के अंदर 3 लेवल होते हैं, जहाँ पर फर्स्ट होता है इनिशियल, दूसरा होता है मिड और तीसरा होता है हाई। और ये अभी के लिए सुनने में काफी ज्यादा छोटे लग रहे हैं, मगर इनके बीच में जो डिफरेंस होता है पावर को बहुत ही ज्यादा यूज होता है। कोई भी डाओशेंग लेवल का वॉरियर अगर सेम लेवल पर है मगर वो इनिशियल पे और दूसरा हाई लेवल पर है तो उनके बीच का जो फाइट का रिजल्ट है वो बहुत ही क्लियर हो जाता है। बहुत ही कम ऐसे वॉरियर होते हैं जो कि अपने अपर लेवल के वॉरियर
आसानी से फाइट कर सकते हैं। और वहीं पे बांग सिंह से डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने में लोगों को कई सालें लग जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सेकंड ट्याजोन, जिसे हाई लेवल की बांग सिंह को बने हुए ऑलरेडी 10 साल बीत चुके हैं, मगर फिर भी उसे अभी के दूर दूर तक डाउशेंग नजर भी नहीं आ रहा है। और फिर बात की जाए ओल्ड इवन तियानमेन को, उसको तो कई सालें बीत चुकी है, मगर फिर भी उसकी अभी के लिए जो चांसेस है डाउशेंग के अंदर ब्रेक थ्रू करने को 0 सन्नाटा है। और ये सभी चीजें अभी के लिए बता रही है कि अभी के लिए एक बांगशिंग लेवल की वॉरी के अंदर और एक डाउशेंग लेवल की वॉरी के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से वो तीनों अभी के लिए बस थोड़े से डरे हुए दिखाई दे रहे थे, मगर अंदर से उन लोगों की अभी के लिए जी फट के चौसठ हो चुकी थी। यहाँ तक कि वो तीनों अभी के लिए अपनी आंखों पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे। टीजियन अभी के 1 स्टार डाउशेंग पे पहुंच चुका है। उसने पूरी तरीके से बांगशिंग लेवल को स्किप कर दिया, सीधा डाउशेंग के अंदर एंटर किया, और वो भी केवल अभी के लिए सिर्फ 2 साल के अंदर ही। तभी जो जियान अभी के लिए मास्टर के पास खड़ा होता है, एकदम से फ्लैश की तरह चमकता है और सीधा उन तीनों के पास अपीयर होता है और एक बहुत ही प्यारी स्माइल के साथ बोलता है कि अभी के लिए मेरा फॉलिंग स्टार पिन काफी ज्यादा सुंदर है, इस वजह से ये जगह तुम लोगों के लिए दफनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। और जो सेकंड ट्याजोन होता है, जियान का इतना ऑरा फार्मिंग देखकर वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ओए जियान, तुझे अभी के लिए इतना एरोगेंट बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे क्या लग रहा है तू अभी के लिए डाउशेंग के अंदर एंटर कर चुका है तो तू कुछ भी कर लेगा, हमें धमकाएगा? तुझे पता नहीं है मेरा क्लाइंट कितना खतरनाक है। अभी लाइन लगा दूंगा वॉरियर की, ये तेरे को चुटकियों में मसल डालेंगे, क्योंकि डाउशेंग की कमी नहीं है। लेकिन वो अभी के लिए बस ये ऊपर ऊपर से डायलॉग बाजी कर रहा था, मगर अंदर से तो उसकी पूरी तरीके से जी फट रखी थी, क्योंकि वो जानता है कि सामने वाला बंदा किस लेवल पर है और वो अभी के लिए उसका क्या हालत कर सकता है। और ऊपर से उसके खुद हुन क्लैन के अंदर अभी के लिए डाउशेंग लेवल की बॉडी को देखना उसके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल होता था। जब क्लैन हेड जब आदेश को जारी कर दे तभी वहाँ पे डाउशेंग लेवल की बॉडी अपीयर होते थे, या फिर उसकी क्लास लेनी हो तब अपीयर होते थे। और इसी वजह से वो अभी के लिए अंदर से डरा हुआ था कि अभी के लिए उसके आदेश पे यहाँ पर आया कि नहीं आया, पूरा और का लौर आना हो जाए उसका। मगर वहीं पे ये सब सुन के जियान के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती और वो बोलता कि अल्लाह पाक जंगू, अभी के लिए जो मेरा स्टार इलम का जो स्पेस है वो पूरी तरीके से ब्लॉक है, यहाँ से कोई भी रिपल बाय नहीं जा सकती है। ये सब सुनने के बाद जो सेकंड ट्याजोन होता है वो अपने आप को कोसने लगता और बोलता कि अबे यार, मैं कितना बड़ा उल्लू हूँ, अपना प्लान ही इसको बता दिया। इसलिए वो अपना बी प्लान को एक्टिवेट करता और फिर देखता ओल्ड इवन तियानमेन की तरफ और बोलता है, अबे अभी के लिए तू मुझे क्या गुस्से से देख रहा है? तू अभी के लिए कुछ भी कर ले, मगर ये लड़का मैं नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये मारता कम है धोता ज्यादा है। इसलिए अभी के लिए जो हमारा भाईचारा उसे एकदम टॉप पे रखना चाहिए हम लोग को, और हमें मिलकर इस लड़की ऊपर हमला करना चाहिए, क्योंकि ये अभी के लिए रिसेंटली डाउशेंग पे पहुंचा है। इस वजह से इसकी जो पावर है वो अभी के लिए स्टेबल नहीं है। और जब ओल्ड इवन तियानमेन ये सभी बातें सुनता है तो अपने मन में सोचता है कि सेकंड ट्याजोन ने मुझे बोला था कि जो मेरा प्लान है वो कभी भी फेल नहीं कर सकता है, हम लोग पूरी तरीके से फॉलिंग स्टार पिन को तबाह कर डालेंगे। अगर मुझे पहले पता था कि कहानी के अंदर इस तरीके का ट्विस्ट आएगा तो फिर मैं कभी भी फॉलिंग स्टार पिन के ऊपर हमला करने की सोचता भी नहीं, क्योंकि जो डाउशेंग हो तो डाउशेंग ही होता है, चाहे फिर वो नया हो चाहे फिर वो पुराना हो, घोड़े वो सबके लगा सकता है। लेकिन अभी के लिए जो पहले के जो प्लान थे अब वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। इस वजह से अब बस एक ही ऑप्शन बचा है और वो है लड़ना अपनी आखिरी सांस तक। और ये सब सोच के जो सेकंड ट्याजोन होता है वो अपने गुस्से को शांत करता है। वैसे तो अभी के लिए उसका दिल ऐसा कराता है कि वो सेकंड ट्याजोन को सारी गाली दे मारे जो उसे आती है, लेकिन वो अभी के लिए सिचुएशन की गंभीरता को बहुत ही अच्छे से समझता था कि अगर उसने यहाँ पर अपने साथियों को छोड़ दिया तो फिर उसके बचने के चांसेस बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से उन तीनों की जो जीतने की उम्मीद हो भले ही काफी ज्यादा कम है, मगर उम्मीद तो है। इसी वजह से ओल्ड इवन तियानमेन होता है वो कहते हैं चलो एक्शन लेते हैं, और इतना बोलते हैं वो अपने कदमों को जमीन में प्रेस करता और फिर निकाल लेता अपनी खतरनाक वाली दुईकी। और उसे देखकर जो सेकंड ट्याजोन और थर्ड ट्याजोन होते हैं वो भी अपनी दुईकी को बाहर निकाल लेते हैं। इस वजह से आसमान में काले काले बादल छा जाती है और जगह और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। और जो जियान होता है उन तीनों को एक साथ काम करते देखता तो उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं आते, वो एकदम चिल खड़ा रहता है। लेकिन अगर कोई ध्यान से जियान की आंखें देखेगा तो उसमें अभी के लिए नजर आएगा एक ब्रूटल एक्शन, या फिर बोला जाए ब्रूटल गुस्सा। लेकिन वहीं पे वो तीनों होते वो अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगते, जिस वजह से उनकी बॉडी की जो एनर्जी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और फिर वो तीनों एक साथ चिल्लाते हुए बोलते हैं परफॉर्म्ड बाय 10,000 सोल लॉक पाम। और इतना बोलते हैं उनकी दुई से जो अटैक बनता है उसके अंदर काफी सारी ब्लडी पावरफुल चैनें होती हैं, जो कि अभी के स्पेस के कंटेंट में आती तो स्पेस के अंदर भी क्रैक्स लाइनें अपीयर होने लगती हैं, क्योंकि अभी के तीनों बंक्शन ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ इस अटैक के अंदर डाल दी है। और जब जियान इस अटैक को देखता तो उसके चेहरे पे कोई भी इमोशन नहीं आते हैं और वो अपने सर को उठाता और बोलता है जब मैं डाउशेंग के लिए कल्टीवेशन कर रहा था तभी मैंने एक नई दाव स्किल को फॉर्म किया है, इस वजह से अब मैं तुम लोगों के ऊपर उसे परफॉर्म करने वाला हूँ, देखना चाहता हूँ कि उसमें कितनी दम है। और जैसी जियान की ये वर्ड खत्म हुई थी तभी जियान की बॉडी के अंदर से उसकी चारों हेवनली फ्लेम बाहर निकल आती हैं और फिर उसके बाद वो चारों जियान के सामने आ जाती है और बहुत ही फास्ट तरीके से जियान के सामने मूव करने लगती है। इस वजह से वो आपस में मर्ज हो जाती है और वहाँ पर फॉर्म होने लगती है एक रिंग, जो देखते देखते काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। और उसके सेंटर में होता है एक बॉम्बुल, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए इसके अंदर कोई भी चीज चली गई तो फिर उसे ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और फिर जियान अपने हाथ को आगे बढ़ाता और रिंग को बढ़ा देता है उन तीनों के अटैक के सामने, और साथ ही बोलता है ये मेरा नया अटैक है, एंग्री बुद्धा रिकार्नेशन। और इतना बोलते हैं जियान का जो अटैक होता है उन तीनों के अटैक से जाके टकरा जाता है। और जब ऐसा होता है तो वहाँ पे कोई भी एनर्जी का ब्लास्ट नहीं होता है, सब कुछ एकदम नॉर्मल। जबकि दोनों पार्टियों के जो अटैक थे वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जब ये आपस में टकराएंगे तो पूरा स्पेस फट जाएगा। मगर अभी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मगर जब सभी लोग ध्यान से उन दोनों अटैकों को देखते हैं तो जियान की जो रिंग है उसके अंदर से बहुत ही हाई टेम्परेचर बाहर निकल रहा है, जो कि अभी के लिए उन तीनों के कंबाइन अटैक को एब्जॉर्ब कर रहा है। और उन
उनकी जिद्दी की उन्हें पिघला रहा है और इन्हीं सभी चीजों की वजह से उनका जो अटैक होता है कुछ ही पल बाद ही पूरी तरीके से गायब हो जाता है और जियान की जो रिंग होती है वो अभी भी आसमान में घूमती रहती है। ये देखते कर उन तीनों के एकदम से होश उड़ जाती है और सेकंड टाइम बोलता है ये किस तरीके का अटैक है आखिर। और सिवाल उसके दोनों साथियों को तो उनकी शकल की 12 बज चुके थे क्योंकि वो लोग भी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जियान अभी के लिए डाउशिंग में पहुंच चुका है। इस वजह से वो ज्यादा कुछ तो नहीं बिगाड़ सकते जियान का, मगर फिर भी उन लोगों ने अभी के लिए अपनी कंबाइन पावर करके एक अटैक को बनाया था। इस वजह से वो थोड़ा बहुत तो डैमेज पहुंचा ही सकता था जियान के अटैक को, मगर वहां पर तो अभी के लिए 1% भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इसी वजह से अब जियान की जो फायर रिंग है अब उनको मौत की तरह लग रही होती है। अब उनकी डर के मारे जीप फट रही होती है। वे मास्टर भी उसे देखकर पूरी तरीके से हैरान हो चुकी होती है। उनको भी अभी के लिए उस रिंग से काफी ज्यादा डर फील हो रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि इसके सेंटर में अगर कोई बॉम्ब होल के अंदर चला जाता है तो फिर उसकी सोल भी बचना नामुमकिन है। लेकिन जैसा कि अभी के लिए इस अटैक को उनके चेले ने किया है इस वजह से उन्हें अभी के लिए डरने की जरूरत नहीं है और बोलते हैं असली मौत का खौफ। और फिर एक चेहरे के ऊपर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बोलते हैं सच में मेरा चेला तो एकदम कतई जहर है। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस तरीके की 4 हेवनली फिल्म से अटैक को बनाया जा सकता है। क्या ही कमाल की दाव स्किल को इसने क्रिएट किया है। और जो सेकंड डांसर होता है वो डरता हुआ जियान को देख रहा होता है जहाँ पे जियान एकदम माचो मैन की तरह खड़ा होता है अपने हाथों को पीछे करे हुए विदाउट सिंगल एक्सप्रेशन। और ये चीज अब उसे और भी ज्यादा डरा रही थी। इस वजह से वो अपने सभी साथियों से बोलता है भाइयों अभी के लिए थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हो गई है मेरे से, क्योंकि सामने वाला बंदा है तो डाउशिंग नया मगर ये नॉर्मल डाउशिंग से बहुत ही अलग है। इसी वजह से अगर हम लोग यहाँ पर रुकते तो फिर हमारे जो मौत की चांसेस वो एकदम 100% है और इसको 1% भी डैमेज पहुंचाने के जो चांसेस वो 0/सन्नाटा है। इसलिए सभी के सभी अभी के लिए अपने बोरी बिस्तर बांधो और यहाँ से फूट लो। और इतना बोलते वो खुद सबसे पहले यहाँ से भागने लगता है और उसका पहला टारगेट होता है जियान के बैरियर को पार करना। और फिर जब सेकंड टैंगर और ओल्ड डीमन त्यानरन देखते तो वो भी उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन वहीं पे जो जियान होता है जब इन तीनों को यहाँ से भागते देखते तो उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं आते। वो अभी भी एकदम मूर्ति बना खड़ा हुआ होता है और अपने मुंह से बस एक छोटा सा वर्ड बोलता है रोटेट। और इतना बोलते उसकी जो फायर प्लेट होती है वो बहुत ही फास्ट तरीके से मूव करने लगती है और उनके ऊपर काफी सारे प्लड सूट हो जाते हैं एनर्जी के। और प्रोफाउंड रिवर्सल लाइंस की जो बची हुई बॉडी होती है जब इससे टकराते तो तुरंत ही गायब हो जाते थे और कहीं किसी के पैर से टकरा जाए तो पैर गायब हो जाता है और गलती से एनर्जी प्लर उनकी बॉडी के ऊपर से निकल जाए तो फिर उनकी पूरी दुई की गायब हो जाती थी। इसी वजह से आसमान में एक अलग ही माहौल बन चुका होता, सबकी जीभ फट रखी होती, सब चीखने चिल्लाने में लगी थे। और फिर उन तीनों की जो हालत थी वो भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती। उनकी दुई की वाली अभी के लिए काफी स्ट्रॉन्ग है जिस वजह से वो अभी के लिए जियान के अटैक को रोक पा रहे हैं। मगर दिक्कत परेशानी की बात ये कि उनकी दुई की भी बहुत ही फास्ट तरीके से ड्रेन हो रही है। इसी वजह से ये चीज ऐसी कंटिन्यू चलती रही थी। कुछ पल बाद उनकी भी हालत सेम होगी जो बाकी के वॉरियर की हो रही है। इसी वजह से सेकंड टैंजर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है आखिरी हरामी किस तरीके की दाव स्किलों का यूज कर रहा है। अगर ये पिलर गलती से हमारी बॉडी में डायरेक्ट टकरा जाता है तो फिर हमारा बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और अभी के लिए उसके चेहरे पे जो मौत का भय होता है वो साफ साफ नजर आ रहा होता है। इसी वजह से वो तीनों अपनी पूरी दिक्की का यूज करते हैं यहाँ से भागने के लिए। मगर ये बात जियान को समझ में आ जाती है। इस वजह से वो हंसते हुए बोलते हैं अच्छा तो अब तुम यहाँ से भागना चाहते हो, मगर ऐसा कर पाना अब नामुमकिन है। और इतना बोलते हुए अपने हाथ को जस्ट मूव करता है जिस वजह से चारों तरफ एक स्पेस बैरियर बन जाता है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग होता है। इस वजह से सेकंड टैंजर और सभी लोग मिलकर उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं मगर अभी के लिए उनकी स्ट्रेंथ काफी नहीं होती है जियान की स्पेस बैरियर को तोड़ने के लिए। और अब वो समझ चुके थे कि अब उनका भागना भी पॉसिबल नहीं है। इस वजह से वो काउंटर हमला करने लगते हैं उनके ऊपर हो रहे एनर्जी के पिलरों के ऊपर, जिनमें से वो कुछ पिलरों को तो नष्ट कर देते मगर इनमें उनकी जो दुई की होती है वो काफी ज्यादा एडजस्ट हो जाती है। एक तो अटैक में नष्ट हो रही होती है और एक आसपास की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही होती है उनकी दुई की को। इसी वजह से एक एनर्जी का पिलर आता है और ओल्ड डीमन त्यानरन उसे नहीं रोक पाता है और वो टकराता है उसकी बॉडी से, जिस वजह से उसकी बॉडी में हो जाता है एक छेद जहाँ पर उसका पूरा अंदर का माल हो जाता है गायब, एकदम खोखला। और इस नजारे को जब फॉलिंग स्टार प्रिंट के मेंबर देखते तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही काफी ज्यादा हैरान, क्योंकि अभी के लिए उनके सामने जो चीज हो रही है वो सिर्फ एक मौत का बिना कपड़े वाला नाच है। क्योंकि उसके अंदर जितने भी लोग हैं वो अभी के लिए कितनी भी पावर का यूज कर ले मगर जियान की स्पेस बैरियर को नहीं तोड़ सकते हैं और जो अटैक हो रहे हैं उनसे उनकी मौत होना पक्का है। और उन्होंने आज से पहले अपने यंग मास्टर का इस तरीके का रूप पहली बार देखा था। उन्हें तो लगता था कि उनके यंग मास्टर एक ठरकी टाइप के इंसान है मगर उन्होंने इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उनके यंग मास्टर इस तरीके का मौका वो बिना वाला कपड़ों वाला नाच करती है। इसी वजह से इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि वो अभी के लिए उनकी साइड है। और फिलहाल के लिए ये लोग तो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश है। आप लोग भी मुझे खुश कर दो वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके। और इसके नेक्स्ट पार्ट के 3 भाई 3 तवाई में से एक भाई को निपटा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन तीनों में से वो पहला भाई कौन होगा वो आप लोगों को पता है तो फिर आप लोग कमेंट के अंदर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मेरी तरफ से आप सभी को बहुत सारा प्यार।